रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है, जो पहले 6.25% थी। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं और आपकी ईएमआई में भी कमी आ सकती है। आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक से फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 9 अप्रैल को दी। ये बैठक 7 अप्रैल से शुरू हुई थी। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरें 6.5 से घटाकर 6.25% कर दी गई थी, जो लगभग 5 साल में की गई पहली कटौती थी। रेपो रेट में कमी के बाद बैंक, हाउसिंग और ऑटो लोन जैसे ऋणों पर ब्याज दरें घट सकती हैं और इससे हाउसिंग डिमांड में वृद्धि हो सकती है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि रेपो रेट आखिर होता क्या है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता है और वे इसका लाभ अपने ग्राहकों को भी देते हैं, यानी वे अपनी ब्याज दरें घटा सकते हैं। मान लीजिए अगर रेपो रेट कम है तो आपको कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, लेकिन अगर रेपो रेट ज्यादा है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। जब कभी बैंकों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो कर्ज देने के लिए आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई जो इंटरेस्ट इन बैंकों पर लगाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी के रूप में महंगाई से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा हो जाएगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए भी लोन महंगा कर देंगे। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में भी कमी आएगी और अंत में महंगाई घट जाएगी। इसी तरीके से इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी करने के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ते इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 8 बड़ी बातें आपको जल्दी से बता देते हैं। कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 6% पर कर दिया है। कमेटी ने अपना रुख न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव यानी कि सहायक करने का फैसला लिया है। ट्रेड फ्रिक्शन के कारण ग्लोबल ग्रोथ पर असर पड़ने से घरेलू विकास डोमेस्टिक ग्रोथ भी प्रभावित होने वाला है। उच्च टैरिफ का एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में सुधार के संकेत हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। कंज्यूमर से मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट पर फैसला करने का अधिकार एनपीसीआई को दिया जाएगा। वहीं वर्तमान में पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट की लिमिट 2 लाख रुपए हो गई है और आखिर में गोल्ड लोन को लेकर भी जल्दी नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई की मीटिंग आमतौर पर हर 2 महीने में होती है। बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों को शेड्यूल जारी कर दिया था। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठक होने वाली है। पहली बैठक 7 से 8 अप्रैल यानी कि आज खत्म हुई है और ऐसी ही अगली बैठक 4 से 6 जून 2025 को होने वाली है। तो आरबीआई के इस बड़े कदम पर आपकी राय क्या है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।